हेलो क्लास, चलिए आज एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लेट्स रीड। साइड क्यू पी एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रेस्पेक्टिवली। इन्होंने बोल रखा कि साइड क्यू पी एंड क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड पॉइंट टी तक हमने इनको प्रोड्यूस कर रखा है। मतलब इसमें इफ़ एंगल एस पी आर हमें दिया हुआ है 135 एंड एंगल पी क्यू टी हमें दिया हुआ है 110। फाइंड एंगल क्यू आर पी क्यू आर। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है तो हमने इसको मान लिया है x। चलिए अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, लिखते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें? गिवन एंगल एस पी आर कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री एस पी आर। उसके बाद दिया हुआ है एंगल पी क्यू टी कितना दिया हुआ है? 110। फाइंड क्या करना है हमें? एंगल पी आर क्यू। ऑन लाइन, कौन सी लाइन पर देखते हैं? ऑन लाइन एस क्यू, इस वाली लाइन पर देखते हैं। एस क्यू पर, एस क्यू देखिए एस क्यू पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एक तो 135 और एक हम ये मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? y। ऑन लाइन एस क्यू 135 प्लस y इज इक्वल टू कितना होता है? 180। लीनियर पेयर, एक लाइन पर बन रहा है ये पूरा एंगल, तो लीनियर पेयर हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। 180 माइनस 135, तो y की कितनी आ गई हमारी वैल्यू? 45। तो ये कितना एंगल आ गया हमारा? 45। चलिए अब हम ऑनलाइन टी आर पर देख लेते हैं। ऑनलाइन टी आर, ये वाला एंगल, इसको हम मान लेते हैं z। सेम एज ऊपर वाले की तरह ही टी आर पर देख लेते हैं। तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 110 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा हो गया? ये भी हमारा लीनियर पेयर हो गया। z की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। 180 माइनस 110 कितना आ गया? z की वैल्यू 70 डिग्री। तो z कितना आ गया हमारा? 70 डिग्री। y आ गया, z आ गया। अब हमें x निकालना है। तो कौन से ट्राइंगल में देखेंगे? पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर कितना हो गया हमारा? y प्लस z प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एंगल सम प्रॉपर्टी। y की वैल्यू कितनी है हमारी? 45 और z की वैल्यू कितनी है? 70। x हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 माइनस 45। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 और 45 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 115। तो x इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारा? 65 डिग्री। और यही क्या करना था हमें? एंगल पी आर क्यू कितना हो गया हमारा? 65 डिग्री। ये क्या आ गया हमारा? आंसर। यही तो हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। एंगल x इज इक्वल टू 62, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्ट ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी है? 62। चलो लिखते हुए कर लेते हैं। गिवन हमें कौन सा ट्राइंगल दिया है? एक्स की वैल्यू कितनी दी हमें? 62। चलिए अब हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है? एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ये पूरा हमें कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री, 54 डिग्री। चलो अब इन्होंने बोला है कि वाई ओ एंड जेड ओ बाइसेक्ट हैं किसके? एंगल एक्स वाई जेड के और एंगल एक्स जेड वाई के। तो इसके बीच में हमने ये बाइसेक्ट कर लिया इक्वल इक्वल। ठीक है, यहाँ पे ओ पॉइंट मान लेते हैं। अब इन्होंने पूछा है, इस ट्राइंगल का बोला है इन्होंने बाइसेक्ट करना है। अब इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। ओ जेड वाई ये वाला एंगल पूछा है इन्होंने, और ओ जेड वाई और ये वाला एंगल पूछा है इन्होंने।
तो हमें इन्होंने कितना दिया हुआ है, एंगल x दिया हुआ है और ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री इन्होंने हमें दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, हम अब इस पूरे ट्राइंगल में देखेंगे। इस पूरे ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल एक्स वाई जेड कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है 180 डिग्री। कौन सी आयो, सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी है हमारी 62 डिग्री, y की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री और z एज इट इज़, क्योंकि z तो हमें दिया नहीं है। तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116। तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 64। ये पूरे z की वैल्यू आ गई हमारी 64। चलिए, अब हमें z की वैल्यू तो दे दी, पर हमें क्या निकालना है, ओ जेड वाई और ओ वाई जेड निकालना है। ये तो हमारी पूरी x की और पूरी y की आ गई। तो देखिए, अगर हमें निकालना है एंगल ओ वाई जेड निकालना है, ओ वाई जेड किसका हाफ है, एक्स वाई जेड के, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। समझ में आया, ओ वाई जेड हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। सिमिलरली हमें ओ जेड वाई निकालना है, ओ जेड वाई किसका हाफ है, हाफ ऑफ एंगल जेड एक्स वाई जेड, एंगल एक्स जेड वाई। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ओ वाई जेड हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है हमें 54। तो ओ वाई जेड यहाँ से निकाल लेंगे हम। ये कितनी बार कट गया, 27 बार। कितना आ गया हमारा ये 27। ऐसे ये कर लेते हैं, कितनी वैल्यू है इसकी 64। ये इससे कट गया कितनी बार, 32 बार। तो एंगल ओ जेड वाई कितना आ गया हमारा 32। ये कितना आ गया हमारा 32 डिग्री। अब हमें कौन सा ट्राइंगल देखना है, ओ वाई जेड, ट्राइंगल ओ वाई जेड। ओ की ये निकाल लेते हैं, 27 प्लस 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं, एंगल वाई ओ जेड कितना हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 59। तो एंगल वाई ओ जेड कितना आ गया 121। ये हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।